हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अभी पीछे अनाउंस किया था डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में। जी हाँ, अब आपका इनकम टैक्स एक्ट नहीं रहा क्योंकि आ रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड। और इसमें ऐसा क्या खास है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा ही एक्ट खत्म करना चाहता है। दैट मीन्स कि इनकम टैक्स इज नो मोर। तो हम पूरी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स कोड और किसने इसे अनाउंस किया था, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये टैक्स आने वाला है और ये हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और जो भी इस चैनल पर नया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि मेरे चैनल पर ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं द डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 और इसकी पीडीएफ का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। वहां पे आप थॉरली इसको रीड कर सकते हैं। और ये जो है 417 पेजेस का है, 417 पेजेस का जो ये है डायरेक्ट टैक्स कोड है। और इसके लिए एक प्रेस रिलीज भी इशू कर दी गई 22 नवंबर 2017 को। और अभी मैं आपको बताऊंगी इसकी हिस्ट्री भी कि ये कब से इंडिया में आएगा और इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था इसके लिए टास्क फोर्स फॉर ड्राफ्टिंग अ न्यू डायरेक्ट टैक्स लेजिस्लेशन। और आप इस कमेटी के मेंबर्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी मेंबर थे एंड द टास्क फोर्स शैल सेट इट्स ओन प्रोसीजर फॉर रेगुलेटिंग its work and shall submit its report to the government within 6 months। तो डायरेक्ट टैक्स कोड का जो काम था वो बहुत सालों से ऑलरेडी ये चल रहा था। और एकदम से क्यों हम लोगों को लग रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स कोड वो आ गया है, क्योंकि अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने 165 ईयर्स ऑफ द इनकम टैक्स बनाया। कितना? 165 ईयर्स, मतलब कि 165 साल पुराना हो चुका है हमारा एक्ट। वैसे तो हम बोलते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा 1961 का है। इससे भी अगर हम आइडिया लगाए 2024 तक, तो क्या ये सच में 65 ईयर ओल्ड हो चुका है? पर गवर्नमेंट ने अभी सेलिब्रेट किया 165 इनकम टैक्स ईयर। ये कब अनाउंस किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने? 21 अगस्त 2024 को कि जो डायरेक्ट टैक्स कोड है वो आ रहा है विद इन द 6 मंथ। यानी कि जो आपका बजट आने वाला है, बजट 2025, उसमें आ रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड। और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। और ये वीडियो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। And with this announcement that which we've come up with, that within 6 months we will have the tax code or the income tax act, at least some parts of it very clearly written in simple, easy to understand language। तो इस वीडियो का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। प्लस आपको जो डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 का जो 417 पेजेस का जो पीडीएफ है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां पे आप इसको थॉरली पढ़ सकते हैं। और उसके साथ आप प्रेस रिलीज का जो पीडीएफ का लिंक है उसको भी आप मेरी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। और एक ऑफिशियल ऑर्डर है वो भी इसको भी आप मेरी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं और वहां पे आप इसको इजिली पढ़ सकते हैं। तो अब जानते हैं कि ऐसी भी क्या नीड है हमें इनकम टैक्स एक्ट को खत्म करके डायरेक्ट टैक्स कोड को लाने की। 2017 में क्या हुआ था ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये एक हिस्टोरिक ईयर था इंडिया के लिए, क्योंकि इसमें जीएसटी को लाया गया था। साइज, वैट और ना जाने कितने टैक्स को सब्ज्यूम करके जीएसटी लगा दिया गया था और हमारा एक ही डायरेक्ट टैक्स हो गया था, वो है जीएसटी। ऐसे ही आप इनकम टैक्स में देखेंगे तो तरह तरह के टैक्स है, जैसे कि वेल्थ टैक्स हो गया, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया। इन सभी को धीरे धीरे ऑब्सोलेट कर दिया गया और एक ही हमारा टैक्स हो गया इनकम टैक्स एक्ट 1961। पर इसके लिए भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारी कमियों को दूर करने के लिए बहुत सालों से जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट टैक्स कोड लाना चाह रही थी। इसके पार्ट देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप इसके रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2009 जो ईयर रहा है वो एक हिस्टोरिक ईयर रहा है। इसमें जो था वो फर्स्ट ड्राफ्ट डायरेक्ट टैक्स कोड का प्रेजेंट हुआ था। इसमें प्रपोज किया था टू रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट। ये 2009 में ही प्रपोज कर दिया गया था कि इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा डायरेक्ट टैक्स कोड से। पर किसी भी चीज को रिप्लेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि उसका लाना फिजिबल है भी या नहीं, क्योंकि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो बहुत पुराना हो चुका है और उसमें कुछ लिमिट्स, कुछ प्रोविजन और कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसी है जो अभी के सिनेरियो से मैच नहीं करती है। उसके बाद हम बात करते हैं 2010 की। रिवाइज्ड डिस्कशन पेपर वाज रिलीज। रिवाइज्ड डिस्कशन पेपर था वो रिलीज हुआ था 2010 में एंड द डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मैंने जो आपसे 417 पेज का जो पीडीएफ शेयर किया था 2010 में ही रिलीज हुआ था, इसलिए उसके साथ 2010 लिखा हुआ है क्योंकि वो 2010 में लाया गया था।
अभी जो 1 अप्रैल 2025 में जो चेंजेस हो गए उसके साथ 2025 यहाँ पर लिखा होगा। ये तो सिर्फ एक ड्राफ्ट है, पर वो जो होगा वो फाइनल आपको मिलेगा। तो जब डायरेक्ट टैक्स कोड प्रेजेंट हुआ था ना, तो उसमें कुछ चीजों को रिवाइज करने की जरूरत लगी, जो कि था फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। उसके बाद हम बात करते हैं 2017। इसमें क्या था, 6 मेंबर टास्क फोर्स वो सेटअप टू ड्राफ्ट अ न्यू डायरेक्ट टैक्स लॉ। 2017 में जो 6 मेंबर की टैक्स 4 कमेटी बनाई गई, जो कि मैंने अभी आपके साथ एक पीडीएफ शेयर की है प्रेस रिलीज की, उसमें 6 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी और उसमें उन 6 मेंबर्स के नाम भी है, जो कि आप प्रेस रिलीज में जाकर देख सकते हैं। और नाउ 2024 में द अनाउंसमेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कोड्स इमिनेंट इंट्रोडक्शन बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। उसके बाद सीधा अनाउंसमेंट हुआ था अभी जो बजट आया था 2024 का, कि हम धीरे धीरे इनकम टैक्स को हटाकर विद इन 6 मंथ के अंदर डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर आ जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बजट 2024 में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, तो उन चेंजेस में से एक चेंजेस ये भी था। और ये जितने भी चेंजेस किए गए थे ये सारे फेस वाइज मैनर में किए गए थे, क्योंकि आपको जो था वो जोर का झटका धीरे से देना था और एक साथ ही बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स कोड ले आ जाएगा। तो जैसे कि जीएसटी के टाइम पर पर्सन कंफ्यूज थे कि क्या करे क्या ना करे, ऐसा ना हो, इसलिए धीरे धीरे से चेंजेस आ रहे हैं। और अब 2025 में आपको डायरेक्ट टैक्स कोड जो बजट आने वाला है 2025 का, वो अनाउंस होने वाला है। तो आप बजट 2025 के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये भी जीएसटी 2017 की तरह जो हमारा 2025 है वो भी एक हिस्टोरिक बनने वाला है, क्योंकि 2025 में डायरेक्ट टैक्स कोड बजट 2025 में ले आया जाएगा और पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट बदल जाएगा। तो अब जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट रही है, जो मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे नंबर्स ऑफ चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने इनकम टैक्स एक्ट में देखा होगा कि उसमें असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट चलता है, पर डायरेक्टिव कोड के अंदर क्या होगा, असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया जाएगा। अभी क्या होता है, अभी जब भी इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस आते हैं तो वहां पर हमेशा असेसमेंट ईयर की बात होती है और कुछ इस तरह से डेट लिखी होती है, जैसे कि 1 अप्रैल 2024 में अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसमें लिख दिया 1 अप्रैल 2025। तो इसमें क्या होता था कि इसमें बहुत सारे पर्सन कंफ्यूज हो जाते थे कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है या फिर असेसमेंट ईयर की बात हो रही है। अब क्या हो गया, आपका जो डायरेक्ट टैक्स कोड है वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर की बात करेगा, इसमें असेसमेंट ईयर की कोई भी बात नहीं होगी। उसमें सेक्शन के साथ साथ क्लोज, प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन भी होती है और उसमें ढेर सारी प्रोविजो भी होती है। डायरेक्टिव टैक्स कोड में बोला जा रहा है कि हम इसे बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखेंगे, कोई प्रोविजन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बट ऐसा करने से हो सकता है कि थोड़े प्रॉब्लम्स रहे, क्योंकि जब किसी भी लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है तो बहुत सारे जो बेसिक चेंज होते हैं और फिर वो प्रोविजन एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही ऐड किए जाते हैं, जैसे कि आपने जीएसटी एक्ट में ऑलरेडी देखा होगा। तो अभी तक तो एक बार तो ये सिंप्लीफाइड वे में रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं कि कितना सिंप्लीफाइड होगा। और साथ ही हम देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ये जो है एनआरआई का कंसेप्ट है। देन एक और कंसेप्ट है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसे भी अब ये सिंप्लीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन की बात तो ऑलरेडी यहाँ पर कर ली है। और इस तरह से हम बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्सेशन की, तो इसको अलग से ना बोलकर टैक्सेबल किया जाएगा, जैसे टैक्सेबल इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल इनकम विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। उसके बाद जो टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड टैक्स लगता है, उसको भी सिंप्लीफाइड किया जाएगा। जो एसएससी डेफिनेशन में भी चेंज किया जाएगा। उसके अलावा टैक्स रेट फॉर अल्ट्रा रिच इनकम मोर देन 10 करोड़ रुपीस, तो इस पर किया जाएगा 30% प्लस सरचार्ज 15% के बजाय उसका रेट हाई कर दिया जाएगा। ये तो आपको आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि इसका क्या रेट किया जाएगा। और इसके बहुत सारे नंबर ऑफ बेनिफिट्स इसमें हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जो कुछ लिमिट्स है हमारी इनकम टैक्स पे, वो लेटेस्ट सिनेरियो के साथ मैच नहीं करती है, तो वो मैच करा दी जाएगी। बाइडेन टैक्स बेस हो जाएगा। चेंजेस इन टीडीएस एंड टीसीएस स्ट्रक्चर, तो इस टीडीएस एंड टीसीएस स्ट्रक्चर में चेंज करने का जो गवर्नमेंट का मोटिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि जो पर्सन है टैक्स के दायरे में आए और वह टैक्स के कंप्लायंस को करे, क्योंकि अभी बहुत ही कम पर्सन टैक्स कंप्लायंस करते हैं। एक तो अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, दूसरा नॉलेज ना होने की वजह से। तो बहुत सारे इनकम पर्सन पर ये जो टीडीएस और टीसीएस है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, पर जो टीडीएस और टीसीएस रेट रहेगा ये बहुत ही कम रहेंगे और गवर्नमेंट ने इस पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। और अभी जो 2024 में तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्शन का टैक्स रेट था 2024 में 5% से 2% कर दिया है और एक सेक्शन को तो उन्होंने ऑब्सोलेट भी कर दिया है। तो रेट तो बहुत कम रहेंगे, पर इसमें क्या रहेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करेगी, टाइप्स ऑफ इनकम रहेंगे, जिससे कि क्या होगा, गवर्नमेंट आपकी इनकम को कैप्चर कर लेगी। तो गवर्नमेंट इसको कैप्चर कर लेगी और ये
जो है 26 AS और AIS में भी आ जाती है। तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप अपनी इनकम टैक्स जरूर भरें, कि जितने ज्यादा पर्सन अपनी ITR भरेंगे उतना गवर्नमेंट को जो टैक्स रेट है वो वायरन हो जाएगा और उतनी ही जो गवर्नमेंट की इनकम है वो बढ़ेगी और उतना ही गवर्नमेंट को जो है वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक मोटिव है टैक्स बेस को वाइडन करने का। तो साथ में एग्जाम्पशन के बेनिफिट को बढ़ाना, ट्रिपल ई को लेकर आना, रिडक्शन कंसेप्ट, फोकस ऑन न्यू टैक्स रिजीम ओनली। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अभी बहुत सारे लोग थे वो फेक डिडक्शन क्लेम करते थे। तो ओल्ड रिजीम में पिछले कई सालों से कोई भी चेंज नहीं किया हमारी गवर्नमेंट ने, उनका सारा फोकस था न्यू टैक्स रिजीम में। सिंपली अब क्या कर दिया जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम अब लाया जाएगा और बहुत सारे जो अदर टैक्स रेट है जो नॉर्मल टैक्स पेयर के अलावा अपनी ट्रस्ट, चैरिटेबल, NGO ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन में वो कवर होते थे। LLP, पार्टनरशिप फर्म, इन सभी के टैक्स रेट को भी सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। तो गाइस इसकी बात तो 2024 में ही स्टार्ट हो गई थी, पर ये जो है आपका बजट 2025 में ये 6 मंथ्स के अंदर ये आ जाएगा। गाइस मैंने डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 की 417 पेजेस की PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, प्रेस रिलीज डाल दिया है, जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो भी मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके थॉरली इसको रीड कर सकते हैं। तो गाइज डायरेक्ट टैक्स को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।